Hello students, I Mrs. Nidhi Srivastava, your Hindi teacher, Faculty of US Academy and Institute, विकास नगर गोरखपुर। और मैं आज आपको पढ़ाने आई हूँ, हिंदी साहित्य के पहले वीडियो के साथ आई हूँ। सबसे पहला पाठ मैं आज लूँगी, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए अपनी बुक को। अभी तक आपने इस बुक से कोई पढ़ाई नहीं की है, ये नई कक्षा है, नई बुक है, तो एक बार आप बुक को देख लीजिए। बुक का नाम है नई आशाएं, ठीक है। और बुक का कवर पेज देख लीजिए, बुक को पहचान लीजिए। और अब हम आते हैं बुक के पहले पाठ पर। बुक का पहला पाठ है पाठ 1, जी होता चिड़िया बन जाऊं। ठीक है, ये देखिए, ये कविता है। और ये देखिए कविता के बारे में जो चित्रण किया गया है, प्राकृतिक चित्रण है। पेड़ है, नदी है, नदी में पक्षी कुछ गिर रहे, यहाँ पेड़ पे पक्षी बैठे हुए हैं और ये इसमें से कुछ एक ये नदी में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं या जल पीने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये कोई बच्ची है, खुश लग रही है, बहुत खुश लग रही है। खुशनुमा माहौल ही है पूरा, हरियाली है, हरे भरे पेड़ हैं और ये छोटे छोटे पौधे हैं। इसी तरह का प्राकृतिक दृश्य है। अब हम आते हैं इस कविता पे। कविता क्या है? जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर। फिर फुदक फुदक कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं। सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको नहीं कहीं कोई बंधन। मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कितनी सुंदर कविता है। और इस कविता को लिखा है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। ये देखिए लास्ट में ये नाम लिखा हुआ है कविता के कवि का, लेखक का, सोहन लाल द्विवेदी जी। कविता का पाठ तो मैंने किया, तो इसको मैं अर्थ भी उसका मैं बताने चाह रही हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसका भावार्थ बता दूँ कि कविता में है क्या। कविता में एक बच्चा अपने मन के भाव को व्यक्त कर रहा है कि हर किसी को स्वतंत्र जीवन प्रिय होता है। स्वतंत्र जीवन सभी को प्रिय होता है। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर कवि का मन भी उनकी तरह बंधन मुक्त स्वतंत्र जीने की कल्पना करता है। और इसी कल्पना को कवि अपने बचपन के माध्यम से बताना चाह रहा है। ठीक है, एकदम बच्चा बन गया है कवि और अब अपनी भावनाओं को इसमें व्यक्त कर रहा है। जी होता चिड़िया बन जाऊं, यानी कि आकाश में उड़ते हुए पंछियों को देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी चिड़िया बन जाऊं। मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। मैं नभ में उड़कर, नभ यानी आकाश, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। किस प्रकार से? यानी कि कवि को लगता है कि यदि हम चिड़िया होते तो आकाश में उड़ते, स्वतंत्र रहते, विचरण करते, तो कितना अच्छा जीवन होता। कवि ने इसी कल्पना को व्यक्त कर रहा है। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर। अब मैं क्या करता, चिड़िया बनकर मैं क्या करता? फुदक फुदक कर इस डाली से उस डाली पर, इस डाली से उस डाली पर, इस डाली से इस डाली पर, इस डाली से इस डाली पर। पक्षी क्या करते हैं भाई? यही तो करते हैं, यहाँ से वहाँ उड़ते रहते हैं। डोलूं तरु की हरियाली पर, डोलूं यानी विचरण करूं, उड़ूं, घूमूं। तरु यानी पेड़, पेड़ की हरियाली पर घूम घूम कर पेड़ों की हरियाली का आनंद लूं। ठीक है। फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं और जी होता चिड़िया बन जाऊं। अब
पक्षी क्या करते हैं? अब देखिएगा कि पक्षी अमरूद के पेड़ पे बैठते हैं, फिर अमरूद के पेड़ फल को वहाँ से कुतर कुतर के जो भी उनको पक्का पक्का फल दिखाई देता है उसको वो वहाँ पे अपने चोंच से खाना शुरू कर देते हैं। उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उनका जीवन तो बिल्कुल स्वतंत्र है। तो मैं भी अगर एक चिड़िया बन जाता तो मैं भी पेड़ों पे जा के अपने मनपसंद के सारे फल कुतर कर खाता। जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं। उड़ते उड़ते मैं जंगलों में चला जाऊं। अब जंगल में जाके क्या होगा? तमाम सारे पेड़ दिखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा भाई। पंक्षी को तो पेड़ पे रहना ही रहता है, हमेशा ही रहते हैं पक्षी पेड़ पे। तो अगर पक्षी बन जाता तो इसी तरह से पेड़ पे उड़ते उड़ते मैं जंगल में बिचरूं यानी घूमूं। घूमते घूमते मैं जंगल में चला जाता और वहाँ खूब घूमता। और क्या करता? पर्वत घाटी की सैर करूं। उड़ते उड़ते मैं पर्वत पे भी पहुँच जाता। पर्वत यानी पहाड़, और घाटी यानी पहाड़ का निचला हिस्सा। घाटी यानी पहाड़ नहीं, पहाड़ के नीचे का हिस्सा घाटी। ठीक है, तो मैं कभी पहाड़ पे जाता, कभी नीचे घाटी में जाता, कभी जंगल में जाता, और इस प्रकार मैं स्वतंत्र जीवन जीता। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको नहीं कहीं कोई बंधन। पक्षी को देख कर, चिड़िया को देख कर कवि कहता है कि कितना स्वतंत्र है इनका जीवन, इनको किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। हाँ भाई, सही भी बात है। अब चिड़िया को पढ़ना तो पड़ता नहीं है आप लोगों की तरह, है ना? चिड़िया को मम्मी डैडी का कहना भी नहीं मानना रहता। यानी कि एकदम स्वतंत्र है इनका जीवन। वैसे तो मनुष्य का जीवन सबसे सुंदर है, पर कवि को लगता है कि मनुष्य से भी सुंदर जीवन चिड़िया का है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। यानी कि स्वतंत्रता सबको बड़ी प्रिय होती है। स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, कोई भी पशु पक्षी भी हो उसको भी स्वतंत्रता बड़ी प्रिय होती है। यानी कि चिड़िया का जीवन कवि की नज़र में स्वतंत्र है, इसलिए, और इनको कोई बंधन भी नहीं है, यानी कि इनका जीवन बहुत सुंदर है। मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। यदि मैं भी चिड़िया बन जाता, इनका जीवन अगर मुझे मिल जाए तो मैं भी स्वतंत्र हो जाऊं, मैं भी इनकी तरह बंधन मुक्त हो जाऊं। और फिर बार बार फिर यही कवि कहता है, जी होता चिड़िया बन जाओ, कि मेरा मन करता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। कवि कहता है कि मेरा जी करता है, मेरा मन करता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं और पूरे खुले आसमान में विचरण करके आऊं, घूम के आऊं और उसका सुख लेकर आनंदित होऊं। ठीक है, मैं फुदक कर डाली पर डोलूं तरकुई हरियाली पर। मैं इस डाली से उस डाली पर घूमूं, इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से इस डाली पर, और पूरी हरियाली का मैं आनंद उठाऊं। फिर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। फिर कुतर कर फल खाऊं, यानी फिर मैं पेड़ों पे लगे जो भी फल लगे हुए हैं, आम, अमरूद, सेब, केला, जो भी फल लगा है, मैं अपने मनपसंद के सारे फल तोड़ के कुतर के खा जाता, यदि मैं चिड़िया बन जाता। जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं। मैं जंगल में घूमता, पर्वत पे घूमता, पहाड़ों पे घूमता, घाटी में घूमता। इसी प्रकार मैं जहाँ चाहता वहाँ जाता, सैर करता और प्रसन्न होता। सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। पूरे जग को देखकर मैं इठलाता यानी प्रसन्न होता, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको नहीं कहीं कोई बंधन। सबसे ज़्यादा कवि को इसमें पसंद आ रहा है, चिड़िया के बनने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि इनका जीवन बड़ा स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र तो होता ही है भाई, पशु पक्षी को तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहता है। स्वतंत्र विचरण करते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ जाते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ आते हैं।
मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। यानी कि मैं चिड़ियों के जैसा जीवन पाऊं और चिड़िया बन जाऊं। ठीक है। इस पाठ में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली, प्रकृति के बारे में, प्रकृति के जीवन के बारे में, चिड़िया के जीवन के बारे में। और विशेष रूप से क्या जाना, पाठ से क्या पता चला कि स्वतंत्रता सबको बड़ी प्रिय होती है। यानी कि सभी अपना स्वतंत्र जीवन पसंद करते हैं, हर कोई स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। एक और क्या बात पता चली, इस पाठ में कुछ और भी दिख रहा है। पाठ से पता चल रहा है कि तुकांत शब्द, देखिए इसमें बहुत आपको देखने को मिलेंगे। कविता में अक्सर तुकांत शब्द बहुत आते हैं। जाऊं पाऊं, तुकांत हुआ। तुकांत यानी जिसका अंत एक जैसा हो। हूँ हो गया ना अंत। तुकांत, तुकांत का मतलब जिसका अंत एक जैसा हो, यानी कि जाऊं पाऊं, हो गया तुकांत। डाली पर, हरियाली पर, खाऊं जाऊं, विचरूं करूं, इठलाऊं जाऊं। ठीक है। यहाँ भी पाऊं जाऊं, इस तरह से आपको पता चला। कुछ और शब्द भी आपको देखने को मिल रहा है, जैसे पर्वत और घाटी, यानी कि विलोम शब्द है। ठीक है। स्वतंत्र, बंधन, स्वतंत्रता का विलोम बंधन, विलोम शब्द है, ये भी आपको मिला, देखने को मिला। अब क्या गतिविधि क्या पता चली इस पाठ से, गतिविधि क्या क्या हो सकती है इससे, गतिविधियाँ क्या क्या की जा सकती हैं, आप क्या कर सकते हैं इस पाठ से प्रेरित होकर, आप क्या क्या कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। आप क्या कर सकते हैं, बगीचे की सैर कर सकते हैं। आपके आसपास की बात हो रही, बस गार्डन में दूर जाके गार्डन की सैर की बात नहीं हो रही है। और पंख एकत्र कर सकते हैं, चिड़िया के पंख एकत्र कर सकते हैं, बस आपके आसपास जो दिखे, कहीं दूर जाके करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। चिड़िया बनाना सीख सकते हैं, लटकने वाली चिड़िया, कागज़ से बनाना सीख सकते हैं। ये देखिए, ये सब जो चिड़िया बनी है ना, आप इस चिड़िया को आप कॉपी भी बना सकते हैं, और इसको आप काट के, पेपर से काट के इसको लटकने वाली चिड़िया भी बना सकते हैं। तो ये तो हुई आपकी गतिविधियाँ। ठीक है। अब इससे और क्या सीखने को मिला इस पाठ से, इस पाठ से हमको क्या पता चला, भाई शुरू से मैं बता रही हूँ, स्वतंत्रता का महत्व पता चला। फिर प्रकृति से प्रेम पता चला इस पाठ से हमको, प्रकृति से प्रेम, और सौंदर्य बोध, प्रकृति का सौंदर्य बोध। प्रकृति देखिए, प्रकृति दिख रही है ना, कितनी सुंदर लग रही है, तो प्रकृति के सौंदर्य बोध के बारे में पता चला। इस कविता को बार बार पढ़िए और याद कर लीजिए पूरा, और कोशिश करिएगा कि घर पर रह के आप ये जो चिड़िया बनाने का मैंने आइडिया आपको दिया है, इस चित्र को देखकर एक चिड़िया बनाने का प्रयास करिए। वो आप प्रयास कॉपी में भी कर सकते हैं, कॉपी में भी बैठ के, रफ कॉपी में, पुरानी ड्राइंग की कॉपी में बैठ के बनाइए, थोड़ा आपका आर्ट में हाथ मजेगा। ठीक है। काट काट के आप थोड़ा सा एक्टिविटी कर सकते हैं कि ये शेप इस तरह से काट लीजिए, गोल शेप काट लीजिए, फिर इस तरह से अलग से शेप काट लीजिए, फिर इस तरह से अलग काट के चिपका के और एक चिड़िया बना सकते हैं आप, हैंगिंग। ठीक है। कोशिश करिएगा, कंपलसरी नहीं कह रहे हैं हम आपसे, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो सामान घर पे आपके उपलब्ध है, आप उन्हीं से अपने गतिविधि कर सकते हैं। उसके लिए आपको मम्मी डैडी को बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं है कि मम्मी ये सामान ला दीजिए, डैडी ये सामान ला दीजिए, मुझे ये सामान मैम ने कहा है। मैम ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि आपको उसके लिए मार्केट जाना पड़े। जो भी सामान आपके पास है, आप उसी को प्रयोग करके बनाइएगा, अन्यथा ना बनाइएगा। सिर्फ आप इस कविता को याद करिएगा मेरे कहने से। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, खुश रहिए,
ओके, हैव ए नाइस डे।